नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कहते हैं किसी व्यक्ति की राजनीतिक कद को खत्म कर देना है, उसके व्यक्तित्व, उसके पॉपुलैरिटी, उसके एक्सेप्टेंस जो जनता में है, उसमें दीमक लगा देना है, तो उसको सुरक्षा कवर प्रोवाइड, उसको राजकाज और सुख सुविधा दे दीजिए। कहते हैं कि सुख सुविधा और आराम, विलासिता, यह किसी व्यक्ति के संघर्ष करने की मारक क्षमता को कुंद कर देता है। और इसी दृष्टिकोण से आज हम आपसे बात करते हैं कि तेजस्वी को सिक्योरिटी मिली है, इससे इनको क्या नुकसान होने वाला। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस संबंध में मैं आपसे आज एक विवेचना करके उस स्थिति को स्पष्ट करूंगा कि जहां किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक कद को बर्बाद करना हो, उसके संघर्ष करने की क्षमता को कुंद कर देना हो, लोगों से दूर कर देना हो, तो उसके सुरक्षा कवर को बढ़ा दीजिए। और इसको कई बार राजनीतिक हथकंडे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस नेता को ये कवर मिलता है, सुरक्षा कवर, वो तो बड़ा खुश होता है कि मेरा कद बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसको पता भी नहीं रहता है कि इसके कारण उसको कितना बड़ा नुकसान होता है। आज एक अनौपचारिक बातचीत हमारे एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के एक बहुत बड़े संपादक स्तर के व्यक्ति से बात हो रही थी। मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा बगैर उनसे पूछे। तो अनौपचारिक बातचीत में ये बात जब निकली कि तेजस्वी को जो सुरक्षा दिया गया है, सुरक्षा कवर, तो आमतौर पर पुलिस मुख्यालय इसको इस रूप में लेता है कि कदाचित मुख्यमंत्री के पद के वो दावेदार हैं, और वो हैं भी, और उनकी संभावना बहुत प्रबल है इस चुनाव में, इसलिए उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया है। लेकिन जब इस बात पर हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। और आज आपको ये बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, लेकिन हम आज आपको इसको डिकोड करते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में हुए रिसर्च और दुनिया भर में एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हुआ, भारत में भी, कि जिन नेताओं के सुरक्षा कवर बढ़ाए गए वह आम जनता से दूर होता चला गया, और जैसे जैसे उसकी सुरक्षा कवर बढ़ते गए, उस व्यक्ति की आम जनता से दूरी भी बढ़ती गई, और वैसे वैसे उसकी राजनीति खत्म होती चली गई। इसलिए अच्छा नेता वही होता है जो इस सुरक्षा कवर के तामझाम से अलहदा, उससे अलग लोगों से कनेक्ट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बताते चले कि विगत 2 साल 2.5 साल से प्रशांत किशोर पूरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं, और वो यात्रा कोई गाड़ी से और कहीं रुक करके नहीं कर रहे हैं, भीड़ में मिलते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, और एक हवलदार, एक सिपाही तो उनके साथ नहीं। और यही कारण है कि पार्टी बनने के मात्र 10 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक भूमि में अच्छे अच्छे पहलवान को पटकनी देनी शुरू कर दी, एक सुरक्षा कर्मी नहीं। इसीलिए उनके पास फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशंस, आपने देखा कैसे दिलीप जायसवाल की हालत खराब कर दी उन्होंने, कैसे मंगल पांडे के बारे में उन्होंने विस्फोटक खुलासा किया, सम्राट चौधरी पर कैसा अटैक किया, अशोक चौधरी मूर्छित है महोदय। ये क्यों होता है? क्योंकि जनता से जब वो जुड़ता है व्यक्ति, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन आने शुरू हो जाते हैं जो न तो स्पेशल ब्रांच दे सकता है, न CID दे सकता है, न कोई पत्रकार दे सकता है। लेकिन जैसे ही आप सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं, वो संवाद आपका टूट जाता है। आइए इस पर बात करते हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक थिंकर हुए और सोशियोलॉजी के जानकार हुए, उनका नाम था मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर की एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, rather थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। यद्यपि ये कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी के बारे में था कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे आम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता है। आप अक्सर देखिएगा, अब तो खैर एक दूरी बहुत कम हो गई, ब्रिटिश के पीरियड में जितने भी हाकिमों के बंगले देखिएगा, कलेक्टर्स के, कमिश्नर्स के, इवन SDMs के जो पुराने हैं, वो शहर से दूर। मैं हजारीबाग में पोस्टेड था, हजारीबाग में कभी डिप्टी कमिश्नर के रेसिडेंस को देखिए, मुझको अगर ठीक से याद है तो संभवतः 2 या 3 गेट है। तो आप पहले गेट पर गाड़ी उतारिएगा, अगर आप गाड़ी से आए हैं, पैदल आए हैं, तो पहले गेट से, फिर वो पत्थर के पेबर्स है, उस पर पैदल चढ़िएगा, दूसरा गेट, तीसरा गेट। इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिस्टेंस। तो अंग्रेजों का वो अलग हिसाब था, वो अथॉरिटी प्रिवेल कराने के लिए, अंग्रेज हाकिम हैं, माई बाप है, वो दिखाने के लिए था। बाद में इस कॉन्सेप्ट पर दुनिया भर में काम हुआ कि पॉलिटिशियंस के साथ क्या होता है, तो दिया कि वो बीमारी पॉलिटिशियंस में भी आनी शुरू हो गई। मिनिस्टर्स के बंगले पर राइफल और SLR लेके तैनात सिपाही, गार्ड, NSG कमांडो का फैशन चल गया। CRPF का तो गठन जिस काम के लिए हुआ था, उस काम से को छोड़ करके ये VIPों की सुरक्षा में लगा हुआ है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर्स का, ये पॉलिटिशियंस पर भी लागू हुआ, और इसके बाद ये पाया गया
कि जो लोग जो पॉलिटिशियंस इस ब्यूरोक्रेटिक डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर काम करने, यानी वो भी अलग होने लगे, वो भी पॉलिटिकल डिस्टेंस बना लिए सिक्योरिटी कवर और बाकी प्रोटोकॉल के कारण, तो उनकी राजनीतिक हैसियत में, उनकी लोकप्रियता में ग्रेजुअली ह्रास होता गया, वो जनता से डिस्कनेक्ट होते गए और अंततोगत्वा उनका अंत हो गया। इसी में एक और बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर हुए, जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के हैं। उनका नाम पीपा नॉरिस। पीपा नॉरिस ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट। हालांकि ये सारा कॉन्सेप्ट कहता है कि कैसे डेमोक्रेसी में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मंत्री हो या राष्ट्रपति हो या फिर दैट मैटर कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, वो कैसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते चला जाता है, कैसे वो एक फिजिकल बैरियर अपना बना देता है। इनके थ्योरी पर, इस कॉन्सेप्ट पर इंडिया में भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो ये बताते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खास करके जो कम डेवलप्ड सोसाइटी है, उसमें कई बार पब्लिक को बड़ा मजा आता है कि वाह, उसका नेता को देखो इतना सिक्योरिटी मिला, उसका नेता को इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, उसका नेता को इतना प्रोटोकॉल है, मिलने के लिए ये फॉलो करता है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ, कालखंड बीतने के साथ, ये अंततोगत्वा बहुत नुकसान होता है। सिक्योरिटी कवर मिलने के कारण नेताओं को होने वाली हानि के संबंध में एक तीसरा बहुत अच्छा पॉलिसी है, इसका नाम है सिंबॉलिक यूजेज ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिसी। ये म्यूरो एडलमैन का है, म्यूरो एडलमैन, द सिंबॉलिक यूजेस ऑफ पॉलिटिक्स। इन सभी चीज की चर्चा हुई है। थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एक रिसर्च जो है ग्लोबल रिसर्च है, उसको पीयू रिसर्च सेंटर 2019 का एक रिसर्च है, एंड गैलुप का रिसर्च है 2008 का। ये सारे रिसर्च ये बताते हैं कि अगर ज्यादा सिक्योरिटी कवर आप लिए तो फिर आपको नुकसान होना तय है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में, इसमें पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। लोकसभा में 2013 और 2019, अगर मुझे ठीक से याद हो, तो इस पर बहस हुआ, जिसमें कई एमपी ने खुद कहा कि उनका जो सिक्योरिटी कवर है वो इनविजिबल होना चाहिए, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, सुरक्षा मिले लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हुई। इसके बाद कई एक आर्टिकल भी निकले, लेकिन हम उसको स्केप करते हैं। हिंदू में 2014-2019 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था, और वीआईपी सिक्योरिटी के एक्सपेंशन पर इसने कहा कि साहब ये मासेस से पॉलिटिक्स को अलग कर देता है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में भी निकला, इंडियन एक्सप्रेस में तो इस पर एक एडिटोरियल ही निकला था 2017 में, द ग्रेट इंडियन सिक्योरिटी सर्किल। इस पर एक CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इंडिया का है, इसका एक सर्वे हुआ, और उसके एक बड़े विद्वान प्रोफेसर संजय कुमार हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत सारा काम किया है, और वो सारा काम पब्लिक डोमेन में है, CSDS पर भी है। आपको हम इस सब का क्रक्स बताना चाहते हैं, और अभी हम यहाँ पर तेजस्वी के पॉलिटिकल फ्यूचर और इनके सिक्योरिटी कवर को जोड़ करके बताना चाहते। देखिए, आप याद कीजिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल में एक बड़े पॉपुलर और बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, बड़े सहज व्यक्ति, कोई सिक्योरिटी का तामझाम नहीं, कोई हवा पानी नहीं, बड़े आम आदमी की तरह चलते थे, और वो बहुत पॉपुलर रहे, कई एक टर्म वो मुख्यमंत्री रहे। स्वास्थ्य कारणों से जब वो हटे, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, वो तो और शालीन व्यक्ति। हमको याद है उस वक्त कलकत्ता के सड़कों पर या फिर और क्षेत्र में पैदल ही निकल जाते थे। वैसे भी जो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड का नेता रहता है, वो इन तामझाम से बहुत अलग रहा। बिहार में एक दो का नाम मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। एक वासुदेव बाबू बेगूसराय के एमएलसी हुआ कर, मुझको याद है कि जब भी विधानसभा में उनकी एंट्री होती जाते थे, तो उनको सिक्योरिटी वाला रोक देता था, क्योंकि रिक्शा से आते, कोई बॉडीगार्ड नहीं। एक रामनाथ यादव या रामानंद यादव करके कोई थे, भूल गए, वो इधर पटना नौबतपुर इलाके से एमएलए हुआ करते थे। साइकिल पर ही चलते रहे और लगातार जीतते रहे, जनता से सीधे कनेक्टेड। आप यही देख लीजिए रामकृपाल यादव, आप रामकृपाल यादव से मिलना हो तो आपको कुछ नहीं कर, जब वो मिनिस्टर थे तब भी गांधी मैदान चले जाइए 8 साढ़े 8 में, वो अपने समर्थकों के साथ लगातार उपलब्ध रहते हैं। कई बार हमको उनसे मिलने की किसी सामाजिक काम से मिलने की जरूरत पड़ी, तो उनके साथ एक उनका बहुत क्लोज एक लड़का सूरज नाम का है, वो कहीं जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं बताना उचित नहीं है, तो उनसे पूछे तो बोले कि भैया से मिलना तो बहुत आसान है। तो जब हम गए तो देखे कि तो आराम से बैठे हुए, चारों तरफ भीड़ लगा, वो सबसे मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई रामकृपाल यादव इज सो पॉपुलर। ठीक है, वो चुनाव हार गए,
लेकिन लोगों के दिलों में राज करता है। आपको एक दो उदाहरण और देते हैं। आप ममता बनर्जी के शुरू के कार्यकाल को देख, आप पाइएगा कि क्या पॉपुलैरिटी थी। कोई तामझाम नहीं, सिक्योरिटी कवर में। उसका नतीजा ये होता है कि लोगों से सीधे फीडबैक मिलता है। त्रिपुरा में एक मुख्यमंत्री हुए सुधीर रंजन मजूमदार, यदि मुझे ठीक से नाम याद हो। ता जीवन उनकी पत्नी रिक्शा से चलती रही, इनके पास एक अलग गाड़ी नहीं थी। विदेशों में तो इसको एक आम बात माना जाता है। अभी आप देख लीजिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटे दूसरी जगह नौकरी करने लगे। यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पद से हटने के बाद कई साल तक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में तो और जबरदस्त है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पामे सिनेमा देख के आ रहे थे तो चाकू से उनकी हत्या किसी ने कर दी। हमेशा याद रखिए कि कितना बड़ा सुरक्षा कवर हो, किसी की हत्या कहीं भी हो सकती। अभी हाल फिलहाल की बात आपको बता देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी को सुरक्षा कवर है, लेकिन आपने भारत जोड़ो यात्रा को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि वो माने जिसको बोलते हैं उसको इंटरनेशनल लो सिक्योरिटी ऑप्टिक्स एक शब्द है इंटरनेशनल हिसाब से, तो उसको देखा गया तो पाया गया कि इसके कारण उनकी एक्सेसिबिलिटी, उन लोगों से संवाद उनका बड़ा जबरदस्त हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एक दर्शन पॉलिटिक्स, और कई लोग तो नाम भी देते हैं जनता दरबार, माने मेरा दरबार है, जनता हमसे मिल रही है। ये सारी चीजें बहुत डेंजरस है और इससे बचने की आवश्यकता है। मैं आज अपनी बात सिर्फ यहाँ तक सीमित रखता हूँ कि ये प्लस सिक्योरिटी कवर तेजस्वी के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। बेशक ये सिक्योरिटी कवर देने के पीछे पुलिस मुख्यालय का ये तर्क, ये समझ, ये रिपोर्ट रहा होगा कि बिहार के वो बहुत पॉपुलर नेता है, अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इससे उनको नुकसान भी हो सकता है। वैसे भी उनके बारे में आम लोगों का ये परसेप्शन है, अक्रॉस दी रैंक एंड फाइल उनके पार्टी के ही लोग, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे मिलना आज भी बहुत मुश्किल है, जबकि लालू जी से मिलना बहुत आसान। इसलिए याद रखिए कि राजनीति में, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, पब्लिक लाइफ में जो दिखता है कि एक बार वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए सिक्योरिटी कवर Z+ मिलने से अति आह्लादित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस नेता का जनता के दिल में राज होता है उसको सुरक्षा ऐसा ही मिलता रहता है, और जो व्यक्ति जनता के दिलों में राज करता है उसको किसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। और यकीन कीजिए कि वैसा नेता आज भी जनता के दिलों में बसता है। आप गांधी को याद कर सकते हैं, उतना पुराना पीछे नहीं जाए तो आप जयप्रकाश नारायण को याद कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए कि अगर इतनी यात्रा कोई और नेता किया होता, प्रशांत किशोर, तो न जाने कितना बार चिट्ठी लिखता कि हमको सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। मुझको नहीं मालूम है कि उन्होंने मांगा, उन्होंने कभी नहीं मांगा, चूंकि पब्लिकली बोल रहे हैं और उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है, और विगत 10 महीने 11 महीने से पार्टी बनने के बाद लगातार लोगों से मिलते रहे। इसलिए जो राजनीतिक व्यक्ति लोगों से कनेक्ट करना चाहता है उसको इस सुरक्षा के तामझाम से अलग होकर एक पब्लिक लीडर की तरह, एक पब्लिक फिगर की तरह लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। इसलिए याद रखिए, ये सुरक्षा कवर, ये सिक्योरिटी कहीं तेजस्वी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है। उसको कन्फाइन कर दीजिए, उसकी पॉपुलैरिटी को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि किसी व्यक्ति के संघर्ष करने की क्षमता को अगर कुंद करना है तो उसको राजसी ठाक बाट दे दीजिए, उसको सुरक्षा घेरा दे दीजिए, उसको आराम के समान उपलब्ध करा दीजिए। वो व्यक्ति धीरे धीरे आम जनता से दूर होता चला जाएगा और समय के साथ वो अपने आप फिलहाल में इजाजत दीजिए। ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा इस पर आप जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।